बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से मैगी सूप। मैगी सूप जो हम स्पेशल बच्चों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, बच्चों के गले ख़राब है, लेकिन वो जो है सूप नहीं पीते। तो उसके लिए जो हम बच्चों की बनाएंगे, ताकि जो है बच्चे मैगी शौक से खाते हैं, तो ये सूप भी इंशाल्लाह शौक से पियेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक पैकेट जो मैंने मैगी ले लिया। मैगी आप कोई भी ले सकते हैं। इसी में जो है ये थोड़ा सा चटपटा होता है, थोड़ा स्पाइसी होता है, थोड़ा इसका जायका अच्छा आता है। तो ये आप ये भी ले सकते हैं और कोई और भी ले सकते हैं। नॉर्मल यानी कि हमारे पास मैगी मौजूद हो। एक अदद मैंने अंडा ले लिए। इसके बाद हमें चाहिए थोड़ी सी, बिल्कुल ज़रा सी मैंने हल्दी डाली, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, बच्चों के गले जो वो टकोर हो जाते हैं हल्दी से। तो थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, आधा चम्मच काली पिसी हुई मिर्ची लिए, आधा चम्मच मैंने लिए नमक। इसी के साथ मैंने एक छोटा सा गाजर जो उसको भी ऐसे बारीक काट लिया था। एक दाने बीच में सब्ज़ मिर्च भी हम शामिल कर लेंगे। तो गाजर जो एक अदद लिए। इसके बाद चिकन के पीस आप देखिए बिल्कुल थोड़े से मैंने लिए, क्योंकि हम थोड़ा बना रहे हैं, क्योंकि ये एक मैगी जो मैं थोड़े के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने चिकन भी थोड़ा लिए। और 2 बड़े चम्मच जो वो हमने लिए कॉर्नफ्लावर। तो फ्रेंड्स, हम जो मैगी सूप बना रहे हैं उसके लिए जो है चिकन ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है। तो चिकन जो है सबसे पहले हम ले लेते हैं चिकन को। चिकन जो है हम इसके रेशे कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखिए अच्छे से मैंने बॉईल किया हुआ था। तो इसको हम इस तरह से इसके रेशे कर लेते हैं, और जितनी देर हम इसके रेशे बनाते हैं उतनी देर जो है कम से कम 2 गिलास पानी जो वो मैंने बॉईल होने के लिए भी रख देना है, ताकि वो भी साथ साथ हो जाए। दो गिलास के करीब जो मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि पानी जो है टाइम लगेगा गर्म होने में। जितनी देर पानी गर्म होता है उतनी देर हम ये काम कर लेंगे, तो सूप जो है जल्दी रेडी हो जाएगा। और अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स और भी खाते हैं, मटर खाते हैं या बंद गोभी खाते हैं, तो आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल सिर्फ हमने मैगी और चिकन और अंडा डाल देना है इसके अंदर, तब भी बच्चे इसको अच्छे से पी लेंगे। और ये थोड़ा सा बच्चों को ताकत के लिए भी अच्छा है। तो पानी जो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, इसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे मैगी। एक पैकेट पूरा जो वो मैंने मैगी का डाल दिया है। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको बॉईल नहीं करना, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। सिर्फ इतना हमने बॉईल करना है कि ये पीस जो अपना जुड़ा हुआ है आपस में, ये थोड़ा सा अलग हो जाए। उसके बाद फ़ौरन से हम इसमें चिकन और बाकी चीज़ें डाल के इसको उसके बाद बॉईल करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा फिर बॉईल नहीं होगा। यानी कि इसकी क्वांटिटी सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने रखनी है, ताकि 2 से 3 मिनट जो सिर्फ इस मैगी को अलग होने के लिए हम बॉईल कर रहे हैं। पानी जो है मैंने अच्छे से बॉयल गर्म पानी में ही मैगी डाल दिया था। तो ये आप देखिए 2 से 3 मिनट भी नहीं लगे, उससे पहले ये जो इसके पीसेस जो अलग हो गए। इसमें हम शामिल करेंगे गाजर। गाजर जो बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, कच्चा इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो सिर्फ जितनी देर हम बाकी चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे उतनी देर गाजर जो वो भी गल जाएंगे। इसी के साथ हम इसमें शामिल करते हैं नमक। अभी आप देखिए सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ये सूप रेडी हो जाएगा। नमक डाल दिया। इसी के साथ हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो हमने लिया था। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं, हमने चिकन जो लिया था उसके रेशे कर लिए थे, उसे हम शामिल कर देते हैं। हमने जो है इसको बिल्कुल अब जो है यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, क्योंकि मैगी जो है वो भी ऑलरेडी तैयार हो चुका है इसके अंदर। तो और ज़्यादा हम इसको तेज़ आंच पे नहीं करेंगे। फ़िलहाल हाँ, आंच जो है बिल्कुल हल्की करेंगे। और इसी के साथ जो है हम अंडा जो हमने लिया था एक अदद, उसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। मैगी जो है वो अच्छे से इसमें बॉईल हो गया है। गाजरें हमने शामिल की, हल्दी पाउडर डाला, अच्छा सा इसका कलर भी आ चुका है। और इसी तरह तेज़ आंच पे जो है अब इसमें हमने अंडे को जो अच्छे से फेंट लिया था। तो अब जो है थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें अंडा शामिल करेंगे, और तेज़ आंच पे, ठीक है। हल्की आंच बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हल्की आंच होती है तो फिर अंडा कच्चा रह जाता है। तो बॉयल आंच बिल्कुल तेज़ आंच पे हम करेंगे, ताकि जो है अंडा फ़ौरन पकता जाए। अभी आपके ऊपर इसके ऊपर आपको नज़र आता होगा कि ये कितने जल्दी से पक रहा है। तो इस तरह से तेज़ आंच थोड़ी सी करके इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ भी नहीं डालना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि हमने एक आंच जो वो तेज़ रखी है,
तो कितने जल्दी से इसके ऊपर पक गया। अगर ज़रा सा भी आंच हल्का था तो अंडे की जो कच्ची स्मेल भी इसमें से आएगी और अंडा जो अच्छे से इस तरह से नहीं बनेगा जिस तरह से हमें सूप के लिए चाहिए होता है। तो इसे अभी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ हम थोड़ा सा डाल देंगे काली पिसी हुई मिर्ची जो हमने ली थी। और इसमें ना मैं सिरका और सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह नहीं डाल रही क्योंकि बच्चे वो जो है मैं इसी के साथ रख लूँगी। एक बाउल आपको बता दूँगी, वो तो नॉर्मल ऊपर भी डाला जाता है जब आप सूप रेडी कर लो कप में डाल दो। तो बच्चों के लिए अगर बना रहे फिर इसमें आप नहीं डालें। अगर आपने डालना है अपने लिए बनाना है, किसी बड़ों को भी ये वाला सूप अच्छा लगता है तो वो फिर जो इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही तो मैं इसमें फ़िलहाल नहीं शामिल करी। इसी के साथ जो मैगी मसाला था वो भी डाल देंगे आधा। अब जितनी देर ये बॉयल हो रहा है उतनी देर जो हमने कॉर्नफ्लावर लिया था उसको भी मैं अच्छे से इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से उसका बेटर जो वो रेडी कर लूँगी। अब जो इसमें हम अच्छे से इसको हमने बॉयल कर लिया। कलर आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से कलर आ चुका है और गाजरें जो वो भी थोड़ी सी नरम हो चुकी है और हमने जो मसाले डाले थे वो भी पक चुके हैं इसमें। अब इसमें हम शामिल करेंगे, हमने जो सब्ज़ मिर्च मैंने कहा था 1 अदद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा इसके टेस्ट के लिए। अब जो कॉर्नफ्लावर उसको मैंने अच्छे से जो पानी इसमें डाल के उसको बोल तैयार कर लिया था। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें थिक नहीं रखना, बस थोड़ा थोड़ा करके डालना। जितनी देर ये बॉईल होगा उतनी देर इसका अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा ये सूप। तो बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना, नहीं तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। कॉर्नफ्लावर हमने शामिल कर लिया। अब इसे हम ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा होना जो वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब जो इसे हम फिर दोबारा से तेज़ आंच पे बॉईल करेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर जो अच्छे से पक जाए और सूप जो वो भी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। सूप जो वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसका बैटर जो इस तरह से हमने रखना है, तो ना ज़्यादा पतला है ना गाढ़ा है। अंडे जो वो भी अच्छे से इसमें पक गए, मैगी जो वो भी अच्छे से पक गई, गाजर पक गए। इतना ज़बरदस्त सा कलर है और इतना अच्छा सा इसका टेस्ट होता है। अभी मैंने टेस्ट किया बग़ैर सिरका सोया सॉस के और चिली सॉस के बग़ैर इसका इतना अच्छा टेस्ट है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक जो वो लाजमी दें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो सूप रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, क्योंकि बच्चों के गले जो एकदम से ख़राब हो जाते हैं, सर्दी भी है, तो इस वजह से हम बच्चों को जो इन चीज़ों से थोड़ा सा खा रहे बगैर उसके भी हम थोड़े से इसमें काली मिर्ची जो थोड़ा तेज़ रखें, नमक थोड़ा, मैगी मसाले का जो अपना इतना अच्छा टेस्ट आता है तो उसकी वजह से जो इसका टेस्ट ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।